आपको थोड़ा पहले नहीं मिला था क्या? नहीं मिला है ना? नहीं मिला। कैसा है? ठीक है। नमस्कार, वांचो मीडिया पे आप सबका स्वागत करते हैं। और पिछले बार मैं जब कामपोंग गया था तो इन सब के ये आज मुझे फिर दोबारा कामपोंग वालों से मिलने का मौका मिला। यहाँ आज चौप गांव पे रानी लाया गया है। यहाँ शादी अटेंड करने के लिए आए हुए सभी कामपोंग वाले सभी हैं। तो चले अभी स्थिति क्या है कामपोंग का और आने वाले दिन में इनका क्या, आने वाले दिन को लेकर क्या सोच विचार रखा है, थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सबका वांचो मीडिया पे वेलकम करते हैं। थैंक यू। तो पिछले बार जब मैं गया था तब स्कूल का हालत को देखा ही है। हम लोग का स्टूडेंट बोलो, टीचर बोलो, था ही नहीं कोई। तो अभी उसका बाद क्या बदलाव आया है? इसका आप जब किया था सर, कामपोंग आया था वांचो मीडिया का तरफ से, लेकिन अभी तक तो कोई शुरुआत तो नहीं हुआ है। जब आप गया था लास्ट ईयर में तो आया था जी जी। तो उसका बार में अभी सर इलेक्शन का वजह से तो अभी कुछ कार्रवाई नहीं कर पाया सर। जैसे आप देखा वैसा ही है कामपोंग में। टीचर और एक तो अपॉइंट करा दिया बोल रहा था। टीचर जो एक अपॉइंट करा गया तो हमारा रेगुलर टीचर तो है ही नहीं कामपोंग में। तो मिनिस्टर का तरफ से या मिनिस्टर का तरफ से हमारा कामपोंग में अपना कॉन्स्टिट्यूंसी का तरफ से एक टीचर को अपॉइंटमेंट करके रखा गया है। और पहले तो उसका अंदर में ही था तो गवर्नमेंट का तरफ से तो एक टीचर भी नहीं दिया अभी तक। लेकिन देखता हूँ इस बार अगर वो अगर मिनिस्टर फिर दोबारा बन जाएगा तो कामपोंग के लिए भी कुछ सहायता देना चाहिए, कुछ सुविधा होना चाहिए बोल के हम लोग सब खुशी है। जब तो मैं गया था उस वक्त जो पानी जेजेएम का जो पानी टंकी बन रहे थे इसका कंप्लीट हो गया? उसका सर कंप्लीट हो गया, पानी आ रहा है बराबर? पानी आ रहा है बराबर अभी। लेकिन उसका एक प्रॉब्लम है कि अभी विंटर सीजन में थोड़ा मैंने विजिबिलिटी भी होता है, कभी कभी कम भी हो जाता है तो ऐसे प्रॉब्लम है। तो अभी पानी के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं जेजेएम का। जी, मैं पिछले बार जब गया था हमारा यहाँ का चौक का जीपीसी से हम दोनों गए थे यहाँ से, तो आप लोगों ने देखा है होगा वीडियो के जरिए वहाँ पे स्थिति क्या था, वहाँ का माहौल क्या था, वहाँ का लोगों का सोच विचार क्या था, ये सब आपने देखा होगा पिछले वीडियो में। तो इसके बाद मिनिस्टर साहब का खुद भी हमें भी बताया था कि वो इसके बाद एक टीचर अपना तरफ से अपॉइंट करा गया है। तो अभी आने वाला दिन को आप लोगों ने क्या सोच विचार रखा, क्या प्रपोजल ऐसे रखा है अभी जो आपका गांव को डेवलपमेंट करने के लिए? क्योंकि मैं ये इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया पे लास्ट गांव ये कामपोंग है, जो यहाँ ये चौप गांव है। फिलहाल चौप गांव से यहाँ पर कम से कम 17-18 किलोमीटर जब ऊंचे पहाड़ चढ़ करके पहुंचते हैं वहाँ पे, तो अभी तक रास्ता भी अधूरा है। तो आप लोगों ने क्या प्रपोजल तैयारी कर रखा है अभी? चाहे अभी कोई ऑनलाइन सर जीतो, फंचुन सर जीतो, कोई भी जीतेगा तो डेवलपमेंट तो करना ही है ना। तो आप लोगों ने क्या अभी पहले ऐसा प्रपोजल रखा है? सर बात ये है कि अभी 2 कैंडिडेट 60 पंचायत का कॉन्स्टिट्यूंसी में है, लेकिन कोई भी जीतो अपना ही ऑफिसर है। जी जी। अपना एमएलए अपना मिनिस्टर है, कोई भी जीतो या हारो। लेकिन ये होता है कि एक तो हार जीत होता है, लेकिन कोई भी एमएलए बन के जाओ कामपोंग में सबसे हमारा प्रपोजल वही है कि हमारा हर एक एरिया में हर एक मिनिस्टर एमएलए को डिकोस करके बैठे आज तक। लेकिन सबसे पहला क्रम उठाना है कि रोड कनेक्टिविटी होना है, रोड कनेक्शन होना है, उसका बाद में सब कुछ हो जाता है। अभी हर गवर्नमेंट बोर्ड है कि आपका पास रोड नहीं है, आपका पास इतना लॉन्ग प्रोसेस है, आ नहीं पाता है। जितना भी आप हमारा जगह में दे पानी से भी रोड का वजह से एब्सेंट होता है बोल के वही कंप्लेन एक आते रहता है। इनका वजह से जो भी जीत के जाने से सबसे पहले कामपोंग में अभी मांगने के लिए तो सब कुछ है, लेकिन सबसे पहले हम लोग को रोड चाहिए। रोड कनेक्टिविटी होने के बाद में सब बिजलीटीज, अभी बिजली है, वाटर सप्लाई है, नहीं है बोल के हम लोग नहीं बोल सकते। लेकिन स्कूल एक कमजोरी है लाइफ में, तो सबसे बड़ा तो स्कूल होता है, लेकिन बच्चा लोग का एक कमजोरी का वजह से, टीचर का वजह से पढ़ाई लिखाई कम हो सकता है। वो हमारा गलत नहीं है, गवर्नमेंट का गलती है, क्योंकि हमारा दौड़ जल्दी नहीं पहुंच रहता है। इसलिए सबसे आगे हम लोग को रोड पहुंचा के देना है, वही हमारा रिमांड कामपोंग के लिए। बिल्कुल सही। अगर रोड कनेक्टिविटी होगा तो सब कुछ आएगा, रोड कनेक्टिविटी होगा तो टीचर भी आएगा,
रोड कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण वहाँ टीचर कोई जाने के लिए तैयारी नहीं था, गवर्नमेंट टीचर जो। इसलिए मिनिस्टर हंसुन गांधम ने अपना तरफ से पहले एक टीचर अपॉइंट किया, फिर दूसरा टीचर अपॉइंट कराया था। फिलहाल अभी वेकेशन है, छुट्टी का समय है अभी। तो इस वक्त आप लोग यहाँ में गांवमुरा आया अभी यहाँ में है नहीं है? नहीं है राजा तो चले कोई नहीं। आज पहले बार मैंने आपसे बसूर दिनों की बार आपसे मिले हैं और कांपों में भी आए थे हम लोग भी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग यहाँ में जब राजा का शादी में आया था, फिर आप भी आप आया है। फिर हम लोग यही अनुरोध करता है कि हम लोग का भविष्य में सभी प्रॉब्लम तो हर तरह का होता है, तो भी हम लोग फास्ट में यही प्रपोजल डालता है कि अभी जो मिनिस्टर एमएलए हो या सीओ या डीसी डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव और साइकिल का जेडपीएम साहब, ये सभी को हम लोग रिक्वेस्ट है कि यहाँ में एक एसएम का पोस्ट एक और फास्ट में डॉट कनेक्टिविटी बीआरओ बोदादौर ऑर्गेनाइजेशन से नहीं हो पाने से भी कम से कम SIDF PMGSY चाहे जो काल भी होने से भी हम लोग का यही रिक्वेस्ट है कि सब दौर का वजह से हम लोग का कामपोंग यहाँ में टीचर भी आने के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसलिए हम लोग यही और भी गवर्नमेंट को यही अनुरोध करता है कि बीजेपी सरकार को यहाँ में हम लोग का पढ़ाई लिखाई कम है, तो BA पास कोई 12 पास होता है तो कामपोंग का थोड़ा अपॉइंट करा देने से ठीक है। टीचर का कामपोंग का ही टीचर लेने से ठीक है, क्योंकि बाहर का लेने से दौर कम्युनिकेशन ठीक नहीं है बोल के कभी हॉलीडे मारने के लिए आ जाता है, कभी 15 अगस्त में आ जाता है, लंबा छुट्टी रहता है। इसलिए मैं ये किसी का लीगल बोल के नहीं है, हम लोग का ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम बोल रहा है, सुना रहा है सरकार को। तो आप भी आप आया, बहुत बहुत धन्यवाद या वांचो मीडिया। तो आप भी मिला है बोल के हम लोग भी बहुत खुशी है। दूर से आने से भी आपसे मिल के फिर हम लोग बहुत बेचैन से जाएगा बोल के दिल बहुत खुशी से। थैंक यू। तो मैं ये कहूँगा आने वाले दिनों में चाहे हमारे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में हंसुन गांधम जीतो, होलाई सर जीतो, कानुबरी में डेरमांग जीतो, पंजाब जीतो, लोंगडिंग में तानफों जीतो या थांगवांग जीतो, जितने भी लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का कॉन्स्टिट्यूंसी है, जितने भी MLA मिनिस्टर है, जिसका मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आने वाले दिनों में जो भी कामपोंग जैसे गांव में जो प्रपोजल देंगे, मेमोरेंडम सबमिट करने से पहले वो लोग ब्रीफिंग करेंगे कि हमने ये फलना मिनिस्टर को ये प्रपोजल दिया। 1 साल के लिए आप लोग प्रपोजल बनाना है। हाँ, 1 साल का प्रपोजल बनाइए। उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी क्या आएगा, रोड, सेकंड स्कूल, कम्युनिटी हॉल वगैरह। 1 साल के प्रपोजल एक साथ दे देना है। तो जिसका ब्रीफिंग देगा आप लोग मेमोरेंडम सबमिट करने के बाद करने से पहले, इसके बाद प्रपोजल सबमिट करेंगे। उसका MLA से मैं इंटरव्यू लूंगा, उससे सवाल करूंगा कि आपने इन गांव वालों ने आपको प्रपोजल दिया था, उसका कोई कुछ लाया कि नहीं, कुछ सेंक्शन आया कि नहीं, ये बार बार मैं सवाल करूंगा। तो ठीक रहेगा। मैं इस तरीके से मैं इस साल को, आने वाले दिन को मैं ये सोच रहा हूँ कि जितने भी बच्चों में गाँव है, जितने भी गांव वाले प्रपोजल देंगे, मेरे ब्रीफिंग देंगे और वही सेम सवाल मैं पूछूंगा। तो वो लोग भी और मैं जितने भी MLA टीम है, सभी टीम कॉन्स्टिट्यूंसी का, उन सभी से वर्कर्स से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, इस बार पिछले बार की तरह नहीं होगा। इस बार आप लोग मन लगाकर, दिल लगाकर काम करना होगा, क्योंकि आप लोगों ने सब देखा ही है। यहाँ कामपोंग जैसे गांव इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया पे है, यहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं है, जिसके कारण कोई गवर्नमेंट स्टाफ जाने के लिए तैयार नहीं है। भला कौन नहीं जाएगा इतनी दूर, ना नेटवर्क है, ना लाइट ठीक से आता है, ना पानी तो कोई नहीं है। हमारा ओरिजिनल पानी झरना कर पी लेगा, लेकिन कम से कम इंटरनेट होना है आजकल के जमाना में, रोड कनेक्टिविटी होना है। जब बीमार होगा तो कोई क्या बोलते हैं, ये हेल्थ सेंटर तो नहीं है आपका, कहाँ में जाता है लोग, कोई बीमार हो जाने से ना। तो एक खास कर मैं यही कहूँगा, फिर वक्का जैसे हेडक्वार्टर में एक बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि वक्का के अंदर जितने भी गांव है ना, सबसे ज्यादा गांव यहाँ पे है, जिसके लिए कोई मेडिकल हेल्थ सेंटर अच्छा वाला एक भी नहीं है। इसीलिए जो वक्का
का जो हेल्थ सेंटर है उसको और बढ़ानी चाहिए, डॉक्टर और लाने चाहिए, नर्सेस और होनी चाहिए, मेडिसिन फैसिलिटीज और होना चाहिए। क्योंकि यहाँ सिर्फ कामपोंग, चौप, खानू, खासा, वनू जैसा ही नहीं, बल्कि पूरे यहाँ से हमारे वांचो गांव है बर्मा के अंदर में, जैसे कमका हो गया, न्यासा विलेज हो गया, इन सब भी यही वक्का में राशन पानी करते हैं, यही वक्का में मेडिकल आते हैं। तो जिसका सुविधा करना जरूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आने वाले दिनों में हमारे जो भी एमएलए मिनिस्टर बनेंगे, हमारे यहाँ से पूरा दिल लगाकर हमारे यहाँ वांचोनू के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। आपका परिचय बताइए पहले। थैंक यू सो मच सर। आपका मदद से मैं मेरा नाम इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ। मेरा नाम गाचिंग पादम है, कामपोंग का एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट लीडर है मैं कामपोंग का। तो मैंने ये पीएमजी रास्ता का बारे में वहाँ में ईटानगर में कापी गाँव का पीओ से बात किया था। तो उसमें हमको ये सेल करके ये फॉरवर्ड करके दिया है एज पर एस पीएमजीएसवाई नॉर्म्स गाइडलाइन का थ्रू से रास्ता आने के लिए जो 1000 पॉपुलेशन चाहिए बोल के ऐसा बताइए है। हमको तो मालूम नहीं, वो तो सीधी सी बात है, हमको जो मालूम है वो तो बताना है। तो हमको इस बात जो रास्ता जो भी मिनिस्टर मिलेगा, इस बात जो भी जीत होगा, ये लोग को रिक्वेस्ट है सर, इस बात जो रास्ता आने से चौप का तरफ से काटने से होगा। सबसे पहले चौप टू वनू ऐसा डालने से होगा, क्योंकि हम लोग का बस्ती में तो 1000 पॉपुलेशन तो नहीं है। ओके। तो पीएमजीएसवाई तो इसमें तो नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट नॉर्म्स में ऐसे सेकुलर ऐसे दे के आया है, आप भी देख लीजिए इसको। तो इस बात जो है सबसे पहले हम लोग को रास्ता चाहिए, रास्ता हो गया तो सब कुछ हो गया। यानी कि 0 पॉइंट से डायरेक्ट कामपोंग होने से पॉपुलेशन कम हो जाता है। जी जी। जिसका वजह से गवर्नमेंट सरकार अलाउ नहीं कर रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा चाहिए सैंक्शन करने के लिए। इसीलिए आपका मानना है कि चौप टू वनू डायरेक्ट वनू कामपोंग, चौप टू वनू, वनू टू कामपोंग, कामपोंग को 20 में देने दो, कामपोंग को जस्ट 20 में देने दो, तब भी गवर्नमेंट रास्ता आ पाएगा पीएमजीएसवाई। ये भी अच्छा है। नहीं तो डायरेक्ट कामपोंग के लिए डाल देने से तो पीएमजीएसवाई तो वो तो नहीं आएगा बोलते हैं, जो लिस्ट वहां से जो दिया ऐसा जो साहब को बोलना है, जब ये टीम आएगा तो इसी तरह से करने के लिए ना डायरेक्ट कोई भी मिनिस्टर ऐसा मैं ही हूँ जो कामपोंग में टीचिंग करने वाला जो। अच्छा। आप आने का सच है, आपको फोन भी किया था आपने, आपको मैं फोन भी किया था, वीडियो कॉल में भी बात किया आपसे। तो आपका थ्रू से आप कामपोंग में विजिट करने का साथ साथ सर ने मिनिस्टर ने हमको उसे भी मिला भी नहीं, हम कॉल में बात करके कामपोंग में 15 अगस्त से टीचिंग करने शुरू करे बोल के वो दिन से अब तक हम बस्ती में टीचिंग कर रहे हैं। और मेरा साथ में एक भैया है बस्ती का, वो टीचर्स इंचार्ज नहीं रहे, मैं उसको मदद करे। तो होप करता है इस बात जो है अभी सर को मिलने के बाद जो कामपोंग में मेरा यही काम होना है बोल के नहीं है, या भैया का काम होना है बोल के नहीं है, हम लोग को रेगुलर टीचर एक ही चाहिए। सही है, लेकिन रेगुलर टीचर चाहिए हम लोग बोलता है, लेकिन वो लोग अपॉइंट तो कर देगा गवर्नमेंट ने, लेकिन ये लोग ड्यूटी नहीं करेगा। सही है, बाहर का, क्योंकि हम कामपोंग में हम जन्म देने वाला है, हमको भी देने दिल नहीं तो बस्ती का कैसे देने दिल होगा। हम बाहर में बड़ा हुआ है, हमको भी खुद बस्ती में ड्यूटी करने मन नहीं है, बाहर का से तो आएगा भी नहीं है। हम खुद भी, मेरा माँ बाप वहां में है, मेरा भाई बहन लोग वहां में है, अपना गाँव बस्ती है, अपना बस्ती है, वहां में जन्म होने वाला है, इसलिए मैं भी उपाय नहीं हो गया जाता है। तो सर को या गवर्नमेंट को मैं ये रिक्वेस्ट है, रेगुलर टीचर चाहिए, हम लोग खुद कामपोंग का ही हो, कामपोंग का ही हो बोल के ऐसा सोच है। बाहर का चाहिए उसको ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन ये लोग ड्यूटी नहीं करेगा। अभी कितना साल हो गया, 5-6 ईयर्स हो गया, टीचर तो अपॉइंट करते हैं, एडमिशन करने के बाद जो है सिर्फ एग्जाम के लिए आते हैं। एग्जाम जो 5 सब्जेक्ट है, लेकिन एक दिन में एग्जाम लेके खत्म हो जाता है। वही नेक्स्ट टाइम जो इस बात जो सर को मिल के होले सर को हो या अंजुन सर को हो, इस बात जो जीत होगा, ये लोग को रिक्वेस्ट है बस्ती का हो या क्लास 8 पास हो, 9-10 पास हो, बस्ती का ही होने से बस्ती में पढ़ाने से ठीक होगा। क्योंकि बाहर का किसी को अगर अपॉइंट कराएगा तो कोई रहने के लिए मंजूर नहीं है, तो कामपोंग का ही अपॉइंट कराया जाए, यही रिक्वेस्ट है। जबकि कामपोंग में ऑलरेडी प्योर पास है, जो कि मिनिस्टर साहब अपना तरफ से अपॉइंट करके रखा है। मैं ही हूँ कामपोंग से बीए कंप्लीट करके बैठा है, अभी डीएलएड भी गाचिंग हो पदम, डीएलएड भी कंप्लीट कर दिया, टीचर कोचिंग भी। तो ये साल को सर ने भी बहुत खुश इस बात को पीटीआई के जो मैंने भी फॉर्म सबमिट किया था, सोसाइटी के ऊपर में ना, पब्लिक के ऊपर में ना, पब्लिक जो मांगेगा वही देगा सरकार। तो कामपोंग को
आप ये नहीं है, इतना पॉपुलेशन नहीं है, उतना ये नहीं है, बोल के आप कुछ सुविधा नहीं देगा तो ये लोग जाएगा कहाँ? इन लोगों को भी तो सुविधा चाहिए, इन लोगों को भी तो पानी चाहिए, इन लोगों को भी तो लाइट चाहिए, सड़क चाहिए, अभी मेडिकल चाहिए। वक्रों में कहाँ कौन लॉकडाउन में रेशन पानी कहाँ से खाते हैं आप लोग? रेशन कहाँ से खाता है? हम लोग यही रेशन पानी में ये कुछ कहूँगा, ये चौक गांव के लिए, कामकों के लिए कुछ अच्छा सुविधा जगह में ये properties देना है। आप लोग मक्का मिलेगा, चौक मिलेगा, काफी कुछ मिलेगा। तो चौक मिले, चौक में होना है। तो मेरे तरफ से आप लोगों को चाय पीने के लिए ठीक है, समझते। फिर मिलते रहेंगे सर, आप जब भी देखेगा हम लोग भी मिलने का ही कोशिश करेंगे। आप भी यार रहेंगे आपके लिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नए दिन नए खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। चले।